प्रधानमंत्री जी ने किस भी डर से, किसी भी मजबूरी से, चाहे एस्पेन फाइल्स में उनका नाम है या फिर अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है, उस कारण ये किया होगा, लेकिन हम देश को गिरवी नहीं करने देंगे। यूएस ट्रेड डील मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने झुककर उसकी मंजूरी दी है। अमित शाह, मोदी जी और भाजपा सरकार के भीतर ये खौफ बन चुका है, यूथ कांग्रेस का खौफ बन चुका है कि कांग्रेस वाले कल उठकर उनका कौन सा मुखौटा उतार देंगे। पार्लियामेंट घेराव का ऐलान किया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो गुस्से में है। लोगों का कहना है कि इस डील से न सिर्फ देश के किसानों को नुकसान हुआ है बल्कि सभी क्षेत्रों में जो लोगों को नुकसान हो रहा है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि इतने नुकसान के बावजूद भी जो भारत है वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इस ट्रेड डील को लेकर करने को लेकर इतने बेकरार है। तमाम तरीके के सवाल है, बहुत आ रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना इस तरह भीड़ है वो एकत्रित हुई है। तमाम जो नारे हैं नरेंद्र मोदी इस तरीके के लगाए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के कार्यक्रम जी। आप लोग क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं? भाई हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, भारत सरकार ने जो यूएस ट्रेड डील की है, किसानों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। और जो जिस प्रकार से ये ट्रेड डील की है, भारत अगर अपना इंपोर्ट इधर अमेरिका करेगा तो उसका टैक्स देना पड़ेगा और अमेरिका का इंडिया आएगा तो उसका कुछ नहीं है। तो इसके विरोध में आज जो है हम यहाँ जंतर मंतर एकत्रित हुए हैं। और इसके अलावा कई सारी बातें हैं। पिछली बार जो है हमारे कुछ योद्धा थे यूथ कांग्रेस के, जिन लोगों को इन्होंने नाजायज जेल में 8-9 दिन बंद रखा था, उसके खिलाफ भी हम मोर्चा खोलने के लिए आए हैं। तो आपने देखा किस तरह से कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो ये डील की जा रही है वो डील देश हित में नहीं है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो स्लोगन लगाया हुआ है और ये भीड़ है। यहाँ इस तरफ मेरे पीछे देखिए कितने कदर लगातार भीड़ है, उसका आना जारी है। क्या कहेंगे सब? यूएस ट्रेड डील के खिलाफ हल्ला बोल यूथ कांग्रेस ने किया है, संसद घेराव करने जा रहे हैं और इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि ये यूएस ट्रेड डील जब से शुरू हुई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। क्योंकि ये जो ट्रेड डील है ये देश के किसानों के खिलाफ है, देश की किसानी के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ने किस भी डर से, किसी भी मजबूरी से, चाहे एस्पेन फाइल्स में उनका नाम है या फिर अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है, उस कारण ये किया होगा, लेकिन हम देश को गिरवी नहीं करने देंगे। हम ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक यूएस ट्रेड डील वापस नहीं होता। क्या कहेंगे? आज पूरे देश से आप देख सकते हो कि युवागण यहाँ आए हैं, यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। और हम सबका उद्देश्य एक ही है कि जिस तरीके से ये इंडो यूएस ट्रेड डील मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने झुककर उसकी मंजूरी दी है, इस ट्रेड डील को रद्द किया जाए और हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के खिलाफ ये हल्ला बोल हम कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हो, अमित शाह जी ने असम में अभी हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिप जी का और यूथ कांग्रेस के साथी जिन्होंने एआई समिट में प्रदर्शन किए उनके बारे में कहा, उनको याद किया, कहा कि राहुल गांधी जी ने उन्हें बब्बर शेर कहा। इससे ये साबित होता है कि अमित शाह, मोदी जी और भाजपा सरकार के भीतर ये खौफ बन चुका है, यूथ कांग्रेस का खौफ बन चुका है कि कांग्रेस वाले कल उठकर उनका कौन सा मुखौटा उतार देंगे। तो इन्हें हमारे युवा साथी के शर्ट उतारने से डर नहीं था, उनको ये डर है कि यूथ कांग्रेस उनके हर एक चेहरे का हर एक नकाब उतार रहे हैं और हम चुप नहीं बैठने वाले। आज देख सकते हो किस तरीके से हल्ला बोल करने हम उतर चुके हैं और इसी तरीके से हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये इंडो यूएस ट्रेड डील का रद्द नहीं होता। कैसे आप लोग ये समझते हैं? बीजेपी ने कह रही है कि ये ट्रेड डील ये देश से हित है, लेकिन आपको किस तरीके से हित में है आप बताइए? पूरे किसानों का, पूरे हमारे युवाओं के भविष्य को गिरवी रख दिया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने। और 18% टैरिफ जो आप कह सकते हैं 50% करने के बाद 18% किया गया, इससे किस तरीके का लाभ होता है आप बताइए? और वही हमारे लिए 0% यूएस में, तो इससे कोई इंडिया का फायदा हुआ तो नहीं दिख रहा
है और हमारा जो डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, उसको भी अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया गया है। तो इससे मुझे नहीं लगता इंडिया को कोई फायदा है। जो फायदा हो रहा है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ही हो रहा है और पता नहीं क्या नौबत आई थी प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि उनको इस तरीके के डील को मंजूरी देनी पड़ी। यूरोपियन कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, जुल्मी जब जुल्म करता है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठता है इनकलाब के नारों से। मैं कहना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया यूएस ट्रेड डील कर करके आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो डील साइन नहीं हुई है। ये मीडिया तर्क देता है, हमें गोदी मीडिया बताएगा आज की इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, हमें पता है ये बात। लेकिन अमेरिका जब हमसे कहता है कि आप रूस से 27-28 दिन का तेल ले सकते हो, तो इनके मंत्री खुश होकर बोलते हैं आप रूस से तेल ले लेंगे। शर्म आनी चाहिए देश के मंत्री नेताओं को जो रूस से तेल लेने पर खुश हो जाते हैं। अगर हम रूस से तेल लेते हैं 25 से 30 दिन लगता है, हमारा किराया बढ़ता है, वो फ्री में मुफ्त में हमें तेल नहीं देते, हमारा डेब्ट बढ़ जाता है, हमारा जो डॉलर है, हम डॉलर से रूस से तेल खरीदते हैं, हमारे रुपयों की कीमत बढ़ जाती है, भारतीय खजाने से पैसे खत्म हो जाते हैं। और अगर हम ईरान से तेल लेते थे तो हमें 5 से 7 दिन में तेल मिल जाता था। ईरान हमें 10 से 20 डॉलर की युद्ध में छूट देता था। ईरान हमें बंदरगाह तक तेल जो है मुफ्त में छोड़ करके जाता था। ईरान हमारा साथी था। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री 2 बार इसराइल गया। पहली बार जब गया था उसका जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में, दूसरी बार जब गया है तो युद्ध शुरू हो गया है। किसान विरोधी क्यों है ये? किसान विरोधी इसलिए है क्योंकि बाहर से सोयाबीन मंगा रहे हैं आप, तो भारत के जो किसान बाहर से आप अमेरिका से चीजें मंगवाएंगे, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, हमारी उपज इतनी है, हम दूसरे देशों को देते हैं, दूसरे देशों को मंगाएंगे तो भारत के किसानों की कमर टूटेगी कि नहीं टूटेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चीजें बड़ा आंदोलन करा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन राहुल गांधी जी वापस ये करने वाले नहीं है। राहुल जी के तपस्या के लिए आप लोग जोरदार ताली से आदरणीय मोदी का हार्दिक स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस, जय जवाहर। निगम भाई से इतनी जोर की आवाज से काम नहीं चलेगा। ये बड़े गूंगे बहरे लोग हैं, इनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। अरे नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र। अरे यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। उदय भाई आप संघर्ष करिए, इनकी जेलों की ऐसी तैसी, इनसे लड़ते रहेंगे, इनसे करेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सत्याग्रह भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमने तो सिर्फ शर्ट उतारी थी, यूथ कांग्रेस के नौजवान तो सिर्फ शर्टलेस हुए थे। ये सरकार शेमलेस हो गई है, इस देश की मीडिया पॉइंटलेस हो गई है, ब्यूरोक्रेसी केयरलेस हो गई है। इनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था वो रास्ता यूथ कांग्रेस ने अपनाया है। मेरा बहुत सारा समर्थन, मेरा बहुत सारा समर्थन, मेरा बहुत। सर मैं यूपी से आया हूँ, यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सर मैं। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो पूरी तरीके से अमेरिका के आगे ध्वस्त हो चुके हैं। अमेरिका जो भी कहता है मोदी जी वही मान लेते। मुझे तो ये लगता है कि मोदी अमेरिका का गुलाम हो चुका है। हम लोगों को ईरान से सीख लेना चाहिए। ईरान ने कहा था कि हम एक खुदा को सजदा करते हैं और वो है भगवान। भगवान के आगे हम किसी को नहीं मानते। और अमेरिका ने जब उसके ऊपर हमला किया था तो आज का तीसरे हफ्ते में लड़ाई चालू हो गई है और लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रंप ने कहा था कि ये लड़ाई 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 15वां दिन है, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। और देश में एलपीजी के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि देश पूरी तरीके से लाइन में लगकर तराई की हालत में। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। हम लोगों को एक बार राहुल गांधी जी के साथ में संघर्ष करके उनको एक बार प्रधानमंत्री बनाना और देश के उज्जवल भविष्य युवाओं को भविष्य में कामयाबी देना। प्रदर्शन ये हो रहा है लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जनता की लड़ाई है और इस जनता की लड़ाई में यूथ कांग्रेस हमेशा सड़कों पर थी और आज भी इसीलिए आए हैं। और राहुल गांधी जी सदन में लड़ रहे हैं और हम उनके लिए और गब्बर से तो इस जगह जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। जो यूएस की ट्रेड डील हुई है वो
और जो महामारी चल रही है, सिलेंडर की कमी चल रही है, उन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए, एक्सिस फाइल को लेते हुए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट। आज देश में नरेंद्र मोदी ने देश का दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स में नाम बर्बाद कर दिया है। जिस प्रकार हमारे देश का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था रशिया, जिससे आज हम लोग को मदद की उम्मीद थी, पर उसने भी आज हमारे से हाथ दूर कर दिया तेल के लिए। और जो हमारे लिए हमेशा षड्यंत्र रचा अमेरिका, उसके गोद में जाके नरेंद्र मोदी जाके एप्स्टीन फाइल के दबाव में जाकर के बैठ गया है। आज देश भीषण संकट में जिस ट्रेड डील के बाद आ चुका है, जिसके लिए आज युवा कांग्रेस सड़क पे उतरी है। इस सरकार को, इस देश की जनता को जगाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस जंतर मंतर में ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार जो है वो बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ के नेतृत्व में ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है लगातार बढ़ रहे हैं बैरिकेडिंग की ओर। पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है, उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है वो लगातार बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका हर हाथों में जो पंपलेट लेकर इंडिया इज नॉट फॉर सेल, तमाम इस तरीके के पंपलेट लेकर इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो के पंपलेट लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। बैरिकेडिंग पर कांग्रेसी कार्यकर्ता वो खड़े हैं। ये बैरिकेडिंग को लांघकर पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयार है। आप देख सकते हैं तमाम जो ये भीड़ है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यहाँ पहुंची है। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, एमएसएमई विरोधी, इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो, इस तरह की तमाम जो हाथों में पंपलेट लिए ये महिला अभी ये खड़ी है। जय बिरसा, जय भीम, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, जय संविधान, जय स्टॉप सेलिंग इंडिया, इस तरीके के तमाम बैरिकेडिंग्स लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हैं किस कदर ये भीड़ एकत्रित हुई है। जो कांग्रेस ने ऐलान किया था पार्लियामेंट घेराव का, लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी से सूचित किया जाता है लोगों बैरिकेड को कर रहे हैं, इनका कंटिन्यू कर जाए। यहाँ धारा 163 लगे हुए हैं। जो भी काम आप सभी से सूचित किया जाता है, चिंता करके बैरिकेड को नीचे कर जाए। हमें तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। कुछ और लोग मेरे पास मौजूद है। भैया दिखाइए क्या लिखा है? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अच्छा, इसका ये हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु कहलाने का काम करता है अपने अंधभक्तों से, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाता है कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो वो नरेंद्र आज ट्रम्प के आगे सरेंडर हो चुका है। देश की आजादी जो कई महापुरुषों के बलिदानों के बाद हमें मिली थी, वो आजादी छीनने का काम आज नरेंद्र मोदी कर रहा है। आज हमें अमेरिका बताता है कि आपको तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में ये इलेक्शन कहीं ना कहीं वापिस गुलामी की तरफ ले जाने वाले हैं कि नहीं? इसी डर के मारे, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रम्प है ना, उसने इंटरनेशनल मीडिया में साफ तौर पे बोल दिया है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके डर के मारे मोदी जी वो ही करेंगे जो मैं कहूंगा। तो अगर ये बात सत्य है तो मोदी जी आप खुद की राजनीति बचाने के चक्कर में इस देश को बर्बाद मत कीजिए। आप इस्तीफा दीजिए और किसी योग्य प्रधानमंत्री को बैठने का मौका दीजिए ताकि वो इस देश को मरने से बचा सकते हैं। आप भी भोपाल से क्या कहेंगे? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। देखिए, नाम नरेंद्र जरूर है, लेकिन इनका काम पूरी तरीके से सरेंडर वाला हो चुका है, जो कि आज ये अमेरिका के आगे पूरी तरीके से घुटने टेक के सरेंडर हो चुके हैं। अमेरिका के इशारों पे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वही करते हैं। उनका शुक्र है कि कम से कम उन्होंने तेल के लिए 30 दिन की परमिशन दे दी। मैं ट्रम्प का शुक्रिया अदा करता हूँ। अचानक से ये यूएस ट्रेड डील
जो साइन हुई, एप्स्टीन फाइल के आने के तुरंत बाद ही ये यूएस ट्रेड डील साइन होती है। इसके पीछे के जो राज है, हरदीप पुरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गया एप्स्टीन से मिला था। उसके बाद भी आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। और हम बात करें जैसे बेरोजगारी, आज आप देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पे है। आए थे 15 का नोटबंदी, है ना, काला धन वापस लाएंगे, 2 लाख रोजगार आप प्रतिवर्ष देंगे। ये कहाँ है? आज दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जनता को गुमराह कर, आज नरेंद्र मोदी ने जनता को लाइनों में, कतारों में खड़े करने की एक आदत डाल दी है। चाहे वो हम कोविड की बात करें, चाहे वो हम नोटबंदी की बात जी करें। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज नरेंद्र मोदी ने लोगों को लाइन में डालने की आदत डाल दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित तमाम आम लोग भी यहाँ आए हैं, जिनकी ये भीड़ है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं, और इस तरह के तमाम जो सांसद है वो यहाँ पहुंचे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। आप इस तमाम मेरे पीछे इस भीड़ को देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों में, युवाओं में नाराजगी है, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर पर अधिकतर जो है वो युवा एकत्रित हुए हैं। युवा हाथों में तख्तियां लेकर, महात्मा गांधी लेकर, इंदिरा गांधी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे जंतर मंतर नाम नरेंद्र काम सरेंडर का जो नारा है उससे गूंज रहा है। पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह जो भारत अमेरिका की यूएस ट्रेड डील हुई है, उसके बाद लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये वही गुस्सा है, उसी गुस्से के खिलाफ लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हैं।